हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं अपने ही चैनल ऑल मैथ फॉर यू में। देखो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 चैप्टर 4 यानी द्विघात समीकरण पर विविक्तर का क्वेश्चन आ जाता है लगाने के लिए। हर साल बोर्ड में पूछता है, 4 नंबर का पूछता है। तो चलिए इस क्वेश्चनों को आज हम लोग समझने वाले हैं। हमने लिया है वर्ग का समीकरण यानी विविक्तर कैसे निकाले। इसमें पहला हमने क्वेश्चन ले लिए हैं, एक क्वेश्चन ले लिए हैं निकालने के लिए। आप विविधकर पर निकालेंगे, जिसे हम लोग विवेचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विवेचक भी बोलते हैं। तो चलिए विवेचक भी लिख लेते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। चलिए बच्चों, विवेचक भी बोलते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चनों को हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। लिखेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद से इसका तुलना करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर। चलिए इसको तुलना हम करते हैं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से तुलना करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर तुलना करने पर। तुलना करने पर। तो चलिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से तुलना करते हैं तो क्या होता है, लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यही हमारा तुलना करने पर आ गया। यही हमारा सूत्र होता है तुलना करने पर। ठीक है ना, लिख दिए तुलना करने पर। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ठीक है ना। तो चलिए जो ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, इसमें हमको मानना होता है। इसमें हमको जो समीकरण हमारा दिया है उसमें हमको क्या करना है? मानना है। तो चलिए ए को हम 3 मानेंगे, अब बी को हम 7 मानेंगे और सी को हम 5 मानेंगे। चलिए लिख लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। तो ए बराबर हमारा कितना दिया है? ए बराबर 3 है। और बी बराबर हमारा कितना है? बी बराबर हमारा 7 है। तो बी बराबर 7 हो जाएगा। और उसके बाद से सी बराबर कितना है? सी बराबर हमारा 5 है, तो 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब लगा देंगे सूत्र विवेचक का, यानी विविधकर का सूत्र लगाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं विविधकर को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्राइमिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्क्राइमिनेट बोलते हैं। चलिए इसको भी लगाते हैं विविधकर का सूत्र, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से। तो चलिए सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र को लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। किसका सूत्र? विविधकर का, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। डिस्क्राइमिनेट बोलते हैं जिसे हम। तो डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, यही हो जाएगा। उसके बाद से अब मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो b बराबर हमारा कितना है? 7 है। b बराबर हमारा कितना है? 7 है बच्चों। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। 7 d जैसा है वैसा d बराबर कर देंगे। अब b बराबर कितना है? 7 है, तो 7 रख देंगे। 7 का स्क्वायर बना देंगे, यानी 7 का 2 बार। तो स्क्वायर लगा है ना b पर, तो हम भी 7 पर स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद से 4 है, तो 4 गुणे a बराबर कितना है? 3 है, तो 3 रख देंगे। उसके बाद c बराबर कितना है? c बराबर हमारा 5 है, तो 5 रख देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अब इसको हम तो लिख दिए हैं। सूत्र पर जैसा दिया है उसे हम सजा दिए, यानी लिख दिए। अब इसके बाद से अब चलिए इसको हम गुणा उड़ा करते हैं। गुणा ही करना है। तो 7 का स्क्वायर दिया है, तो यानी 7 का 2 बार गुणा करेंगे। तो d बराबर जैसा है वैसा d लिखेंगे। उसके बाद 7 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49। स्क्वायर लगा है तो यानी 7 का 2 बार गुणा होगा। ठीक है ना। स्क्वायर नहीं रहता तो एक ही बार हम गुणा करते हैं, तो यानी स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49। ठीक है ना। तो हमने 49 लिख दिया है। ठीक है ना। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब इसमें गुणा कर लीजिए, लिखने का जरूरत नहीं है। तो इसमें गुणा करेंगे तो 4 तिहाई हो जाएगा 12। अब 12 पचे हो जाएगा 60, तो लिख देंगे 60। ठीक है ना, लिख देंगे 60। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको भी घटा लेते हैं।
चलिए बच्चों इसे घटा लेते हैं, डी बराबर लिखेंगे। अब हमको घटाना है 49 में से 60 घटाना है, तो 49 में से 60 घटेगा नहीं, तो 60 में से 49 निकाल दीजिए। तो 60 में से 49 निकालेंगे तो हो जाएगा 11। इस दोनों में कौन बड़ा है, तो माइनस का 60 बड़ा है तो माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैथ का वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए धन्यवाद।